चलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे लेकर चलते हैं और इसके अंदर में हमारे पास में जैसा अपने पिछले लेक्चर के अंदर में सी एफ था उसको निकालना सीख लिया था। बहुत सारी जो केसेस बनते हैं वो सारे आप लोगों ने वहाँ पर उसको देख लिया होगा। ठीक है, अगर हमारे पास में हायर ऑर्डर का दे रखा है तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। दो पोर्शन होते हैं उसके जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। एक हमारे पास में सी एफ निकालना होता है और एक हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। तो सी एफ की पिछली क्लास थी, उसके अंदर में आप लोगों ने देखा था कि क्या क्या हमारे पास में अप्रोचेज होनी चाहिए, कैसे हमें रूट्स को फाइंड करना चाहिए जब हमारे पास में रूट इक्वल आ जाते हैं, जब 2 इक्वल आ जाते हैं या फिर 3 इक्वल आ जाते हैं, या फिर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है तो हमें किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसी के सॉल्यूशन को आगे लेकर चलते हैं जो कि हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल को लेके होगा। ठीक है, उसी का लिंक है जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास में हायर ऑर्डर के। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो इक्वेशन होती है अगर वो q इजिकल टू 0 हमारे पास में आ जाता है तो हमें केवल और केवल उसका सी एफ निकालना होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आपका जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन यू हैव टू कैलकुलेट द पी आई, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल वहां पर आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट मैं आप लोग को बताता हूं कि जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी ये फंक्शन ऑफ डी बनेगा, बिल्कुल वही हमारी सेम अप्रोच रहेंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे करना है ना कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो आपको करना है वाई पी, यानी कि जो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन है वाई की फॉर्म में आएगा या जिस भी हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी फॉर्म में यहाँ पर रखा होगा। और जो भी आपके पास में यहाँ इक्वेशन बनी है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, उस इक्वेशन को हमेशा और हमेशा उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, एफ डी आप लोगों ने लिख दिया, और जो क्यू है ना यहाँ पर, ये क्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या है, ये जो फंक्शन ऑफ क्यू है ना, यही हमारा पी आई निकालने के लिए की रोल करेगा, जिसके हमारे पास में 6 से 7 केसेस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं कैसे हमें उसकी अप्रोच करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर आप लोगों को समझ आया, फंक्शन आपका जो बनेगा उसको हमेशा डिनोमिनेटर में डालेंगे और क्यू होगा उसको यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना। चलो भाई, इसका आगे हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास में केसेस होंगे। पहला केस अगर मेरे पास में q की वैल्यू जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, यानी कि q की जो वैल्यू है e की पावर ax मेरे पास में आ जाती है, तो मुझे कैसे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस चीज के लिए, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि अगर ये मेरे पास में e की पावर मान लो 3x आ गया, ठीक है, तो ये 3 जो है ना वो मेरे पास में a की वैल्यू फाइंड आउट, a की वैल्यू यहाँ पर कंसिडरेशन में लेनी है। अगर मान लो ये मेरे पास में e की पावर 5x आ गया, या फिर मान लो ये x का फंक्शन ना होगा, ये t का फंक्शन हो गया, यानी कि जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो t की फॉर्म में या यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो आप लोग को a इसको कंसिडरेशन में लेके चलना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। तो मेरे पास में फंक्शन यहाँ पर निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले yp को जो भी आपका होगा, जो भी फंक्शन बनेगा उसको आपको डिनोमिनेटर में लिख लेना। आपने एफ डी लिख लिया उसके डिनोमिनेटर में, फिर क्या करना है, इसका जो एक्सपोनेंशियल है उसको मल्टीप्लाई कर देना, e की पावर में ax आप लोग के पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपके फंक्शन के अंदर में d दिखता है ना, जहां भी फंक्शन के अंदर में d दिखता है उसकी जगह पे आपके जो a की वैल्यू है उसको पुट डाउन कर देना। ठीक है, यानी कि रिप्लेस d बाई a से आप उसको रिप्लेस कर देंगे और फिर हम सॉल्यूशन उसका निकालेंगे और यू विल गेट द आंसर। चलिए देखते हैं इसको एक क्वेश्चन के साथ में और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन थी, पहला स्टेप क्या करना है, इसको डी की फॉर्म में करना है, जो हमने सीएफ के लिए निकालते थे उस टाइम पे हम करते थे जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से एक स्टेप पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ आप इसको डी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको -3d लिख सकते हैं और इसको 2 लिख सकते हैं। वाई हमारा कॉमन आ गया तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं भाई इसके अंदर में। चलो इस y को आप लोगों ने बाहर निकाल दिया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 3x था। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो भी यहाँ फंक्शन ऑफ d है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, बिल्कुल लिख दिया भैया आप लोगों ने। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको क्या करना होता है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे, जो भी a की वैल्यू है यानी कि e की पावर में ax होता है ना ये, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू मेरे पास में 3 है, ध्यान रखना अगर यहाँ पर -3 होता है तो आपको -3 ही लेना है, क्योंकि a जो हमारे पास में पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल के साथ में उसकी पावर में क्या लग रहा है। ठीक है, x हमारे पास में यहाँ एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर रखो आप 3 वैल्यू रखोगे इसके अंदर में, देन यू विल गेट 3 स्क्वायर। यहाँ पर d की वैल्यू रखोगे यू विल गेट 3 × 3, और यहाँ पर हमारे पास में खाली 2 है तो 2 यहाँ पर रखोगे और आप इसको सोल्व करेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 2 मिलेगा, पूरा इसको सॉल्यूशन करेंगे और न्यूमरेटर में आपके पास में क्या e की पावर 3x है, तो यही एज इट इज हम लिखेंगे e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 2। आ गया भाई पी आई आपका। क्या था इसके अंदर में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और यही अप्रोच होती है आपके एग्जाम के अंदर में जब क्वेश्चन आता है, तो इसी रिदम के साथ में आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपका मेन जो बेस है, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि भाई मुझे अब अगले स्टेप में क्या करना है। पहला स्टेप मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, दूसरे स्टेप जहां भी मेरे पास में जो डी का फंक्शन आया उसको उसके डिनोमिनेटर में डालना है, और तीसरा स्टेप एक्सपोनेंशियल की जो पावर उसके साथ में डाल देना मेरे को। ठीक है, अब मान लो ये तो भाई केस ऐसा हुआ कि आपका जो डिनोमिनेटर था, आप किसी के दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है जी, आप लोगों ने ये तो बोल दिया, अगर मान लो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते और ये मेरे पास फंक्शन की जो डिनोमिनेटर जो मेरे पास में बना, यहाँ पर आपने ए की वैल्यू पुट डाउन करी तो ये मेरा 0 बन गया। अब 0
जीरो बन गया तो फंक्शन यहाँ पर जीरो, इस तरह से करेंगे आप 1/0 कर देंगे तो ये तो मेरे पास में इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है, इसका भी हमारे पास में भाई पूरा सॉल्यूशन है, कैसे फाइंड करना है उसको। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास में फंक्शन जो है वो मेरा जीरो बन रहा है तो क्या करना होगा, आपको पहला स्टेप जो करना होगा उसके अंदर में, जो भी मेरा फंक्शन अगर जीरो बन गया है तो पहला स्टेप तो वही करना है कि वाई पी इज इक्वल टू, क्या करोगे, वाई पी इज इक्वल टू 1/fd करना है, और उसके साथ में मेरे पास में ई की पावर में एक्सपोनेंशियल जो भी जुड़ा है वो यहाँ पर आप लोग को कर देना है। अगर ये फंक्शन मेरे पास में डी बन गया तो इस पूरी इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है। जब पहला डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि x ऊपर आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो बना उसका आपको मेरे साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे इसके अंदर में, यानी कि फंक्शन मेरे पास में पहली बार जो डी का फंक्शन बना होगा वो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब ये चेक करो कि ये जो वैल्यू है, फंक्शन जो आपने डिफरेंशिएट किया उस पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या दोबारा जीरो बन रहा है। समझ आ रही है ना स्टेप, कि आपको फिर दोबारा से इस फंक्शन को चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहीं जीरो तो नहीं बन गया उस ए वैल्यू के लिए। अगर जीरो बन गया तो भाई क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है किसको, डिनोमिनेटर को, और ऊपर पावर क्या चली जाएगी मेरे पास में, एक्स की स्क्वायर चली जाएगी। या भी जो भी हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा होगा उसकी, जैसे टी के फॉर्म में रहा होगा तो टी यहाँ पर चला जाएगा, और y की फॉर्म में रहा होगा तो y चला जाएगा, x की फॉर्म में तो x चला जाएगा। पर यहाँ पर इसके साथ में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ऊपर हमेशा एक पावर ऊपर, जैसे सेकंड डिफरेंशिएशन लिया तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो आप उसका x की पावर 3 हो जाएगा, और नीचे मेरे पास में डिनोमिनेटर में उसके थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसका एक साथ है क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है कि डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस में 2y और e की पावर एक्सपोनेंशियल 2x है। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पी आई निकालने के लिए भाई, जो मेरा फंक्शन ऑफ डी बना है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, बिल्कुल लिख दिया भाई। अब क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट ई की पावर 2x। अब यहाँ पर आप रख के देखो कि जो ए की वैल्यू यानी कि 2 आई है उस फंक्शन के अंदर में रख के देखो इसके डिनोमिनेटर जो फंक्शन ऑफ डी था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया, मेरा जीरो हो गया। तो भाई मैं इससे तो अप्रोच कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसके न्यूमरेटर में मुझे x जोड़ना पड़ेगा। तो x आप लोगों ने इसके न्यूमरेटर में जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया भाई। डिनोमिनेटर में जब आपको डिफरेंशिएट करेंगे देन यू विल गेट 2d माइनस में 3 मिलने वाला, ये भैया आप लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है, जो भी हमारे पास में एक्सपोनेंशियल, अगेन वही आप लोगों को स्टेप करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा मेरा जो फंक्शन है क्या वो दोबारा से इस a की वैल्यू के लिए जीरो तो नहीं बन रहा है भाई कहीं। बट जीरो के लिए हम चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने ये ऐसे कैसे रख दिया तो मेरा फंक्शन की जो वैल्यू है वो मेरे पास में इन्फिनिटी आ जाएगी। मुझे इस इन्फिनिटी को हटाना है, जैसे आपने एल हॉस्पिटल रूल लगा के करते थे ना, कि न्यूमरेटर में अलग डिफरेंशिएट करते थे, डिनोमिनेटर में अलग डिफरेंशिएट करते थे। तो वही चीज़ है कि अगर ये डिफरेंशिएबल हमारे पास में जीरो आ जाता है तो आप लोगों को दोबारा से उसका डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे क्या आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू रखी देखी तो आपको मिली कि 1 आई, यानी कि नॉन जीरो आई है हमारे पास में वैल्यू। तो आप ये मान के चल सकते हैं, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को लेकर चल सकते हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए चल सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर आप लोगों ने रखा फंक्शन के अंदर में डी की वैल्यू, जो ए की वैल्यू थी डी की जगह पे आपने ए की वैल्यू रखी, तो आप लोग को जो रिजल्ट मिलने वाला है वो 4 - 3 यानी कि 1 ही मिलने वाला है उस फंक्शन के ऊपर में। और आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर x इंटू में टी की पावर 2x आप लोग को यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे पास में एक डी का फंक्शन गिवन है। ओके भाई, अब मुझे क्या करना होगा, पहला स्टेप आप जल्दी से बताओ। बिल्कुल उसके डिनोमिनेटर में हमें लिख देना किसको, इसके फंक्शन को, और एक्सपोनेंशियल जो टर्म आई है उसके साथ में क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को चेक करेंगे ना भाई, ए की वैल्यू पे वो जीरो तो नहीं बन रहा कहीं पे। आपने देखा ये तो भाई जब इसकी ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ए की पावर x है, तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 1 रही है, फंक्शन के अंदर में इसकी वैल्यू रखे देखो तो आपको मिल रहा है जीरो। भाई मैं तो इसके साथ में अप्रोच कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे पहला डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जितना नंबर ऑफ डेरिवेटिव आप नीचे कर रहे हो उतनी x की पावर ऊपर चली जानी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने डेरिवेटिव किया इसका, तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ये मेरे पास मिलेगा 4d3, इसका मिलेगा मेरे पास में 6d2 मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलने वाला है, मेरे को +2 मिलने वाला है। -1 मेरे पास में कांस्टेंट टर्म है, तो उसका जो हमारे पास में डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी 0। अब दोबारा से इसके अंदर में फंक्शन की वैल्यू रखो किसमें, डिनोमिनेटर में, यू विल गेट द आंसर 0। भाई 0 आ गया तो मुझे डिनोमिनेटर में फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अब टर्म का सेकंड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सेकंड डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे x की पावर 2 ऊपर जोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। और नीचे जब इसको डिनोमिनेटर को करेंगे देन यू विल गेट द 12d² आपको मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 6d² को आप करेंगे तो -12d आप लोग को मिलने वाला है। फिर से मैं इसको एक्सपोनेंशियल को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोबारा से चेक करके देखो फंक्शन की वैल्यू को, तो आप लोगों ने यहाँ पर अगेन पुट डाउन करके देखा वैल्यू को, 1 आ रही थी और 1 a की वैल्यू थी, तो यहाँ पर आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू कितनी बन गई, 0 बन गई, यानी कि भाई ये तो सोल्यूशन यहाँ से भी नहीं आएगा। अब मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर जब आप करेंगे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो तीसरा डिफरेंशिएशन आ गया ना, तो ऊपर उसकी पावर में क्या आ जाएगा, x³ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाने वाला है उसका 24d - 12 हो जाएगा।
फिर से इसके फंक्शन को चेक करो 1 की वैल्यू पे, तो जब इसकी 1 की वैल्यू पर आप चेक करेंगे तो अगेन इट इज नॉन जीरो, यानी कि नॉन जीरो है, तो अब हम इस सॉल्यूशन के साथ में जा सकते हैं। जब यहां पर आपको क्या करनी है, डी की वैल्यू 1 पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर दैट विल बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू में ए की पावर में एक्स, यही आपका पी आई आ जाएगा। ठीक है, सी एफ हम निकालने के एग्जाम में जब पूछेगा ना, या तो खाली सी एफ पूछेगा या फिर आप लोगों से पी आई पूछेगा, वो टोटल उसका जनरल सॉल्यूशन के लिए आप लोगों से बात नहीं करता इसके अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर में टाइप बात करते हैं। ये तो भाई एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई है। अगर मेरे पास में अगर साइन और यानी कि जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल और केवल दो ही फंक्शन आप लोग के पास में आएंगे, साइन का या फिर कोस का। तो साइन के साथ में यहाँ पर आपके ए एक्स जुड़ा होगा या फिर कोस एक्स मिला आप लोग को मिलेगा। पहला स्टेप आप लोग को क्या करना है, जब भी आपको निकालना होता है तो 1/FD आप लोग को कर देना, बिल्कुल जो हमारा पिछला केस था वैसे के वैसे चलना है। फिर आपको क्या करना है, यहां पर जो भी साइन की पावर है, साइन की पावर में ए एक्स आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना, या कोस है तो कोस के साथ में यहां पर आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना। चलिए बहुत अच्छी बात हुई है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम ई की पावर एक्सपोनेंशियल हमारे पास में आ रही थी, एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही थी, तब आप ई की पावर में ए एक्स यहां पर उठा के रख रहे थे जो ए था। अब यहां पर क्या करेंगे आप लोग, जब भी हमारे पास में साइन या कोस का फंक्शन बनता है, तो जहां पर भी डी स्क्वायर है ना मेरे पास में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जहां पर भी डी स्क्वायर है वहां पर ए स्क्वायर करके उसका माइनस वहां पे वैल्यू पुट करना है। मान लो मेरे पास में ये आ गया साइन की पावर में 3 साइन इंटू 3x है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर में, ए क्या है मेरे पास में 3 है भाई, तो आप पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर 9 आ गया और उसके आगे माइनस उसके अंदर में आगे लगा देंगे, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। यानी कि आपको डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, -9 पुट करना है। मैंने ये नहीं बोला आप लोगों से कि -a का स्क्वायर आपको पुट करना है, मैंने बोला है कि पहले a स्क्वायर करो और उसका नेगेटिव आप लोग को यहां पर पुट डाउन करना है। ओके, चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। यहां पर भी हमारे पास में दो केसेस बनेंगे। क्या क्या केस बनेंगे कि भाई जो मेरे पास में डिनोमिनेटर फंक्शन जो बनेगा मेरे पास में डिनोमिनेटर, ये या तो जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। अगर मेरे पास में जीरो बन जाता है तो क्या करना पड़ेगा, और नॉन जीरो बनेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो पहले मैं बात करूंगा कि मेरे पास में अगर मैं -a स्क्वायर वैल्यू यहां पर पुट करता हूं और उसका सॉल्यूशन मेरे पास में नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो मुझे कैसे अप्रोच करनी है। तो उसके अंदर में ये मेरे पास में क्वेश्चन दिया गया, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस में 2 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आपको देखते ही बन गया कि भाई मुझे इसका पीआई निकालने के लिए बोला गया है। तो पीआई निकालने के लिए पहले तो मुझे एफडी जो फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में डालना है। बिल्कुल भैया आप लोगों ने डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब साइन एक्स है उसको उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो साइन एक्स आप लोगों ने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मेरे पास में ए क्या है, ए की वैल्यू यहां पर साइन एक्स है ना, ये तो एक्स के साथ में मल्टीप्लाई रहा होगा, तो ए हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, अब आपको जो पुट करना है वो क्या करना है, डी स्क्वायर करना है। तो डी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस पुट करना है, तो ए के हमारे पास में स्क्वायर करेंगे 1 और जब इसके साथ में माइनस जोड़ेंगे देन यू विल गेट द -1 आप लोग को मिलने वाला है। ओके, अब यहां पर मेरे पास में जो फंक्शन था यहां पर वैल्यू पुट करके देखो, तो डी स्क्वायर की जगह पे आपने पुट कर दिया -1। अब डी की जगह पे हम कुछ पुट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में खाली इसको पुट करना है, कोई इशू नहीं। हम यहाँ पे थोड़ा, तो इसके अंदर में आप लोग क्या करेंगे, डी की स्क्वायर की वैल्यू जो -1 पुट कर दी, यू विल गेट द आंसर दैट विल बी 1 - 3d आप लोग को मिलने वाला है। भाई जब इसको पूरा आप करेंगे तो 1 में 3d मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको 1 में 1 डिवाइडेड बाई 3d आप लोग को मिला। लेकिन हमें क्या होता है डिनोमिनेटर के अंदर में ये इस फॉर्म में हमें नहीं रखना होता, क्योंकि डी यहां पर आ गया तो मुझे डी को रिमूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। और रेशनलाइजेशन का आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जो मेरे पास में टर्म गिवन है ना, इसका आप अपोजिट साइन यहां पर यूज कर लो। जो हमारे पास में बीच में साइन आ रहा है इसका आप अपोजिट साइन यूज कर लो, देन यू विल गेट 1 प्लस में 3d आप लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और इसी से आप उसको क्या करो, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप इसके अंदर में देखेंगे तो दोनों मेरे पास में क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर आप इसको पुट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 1, इसका ए स्क्वायर हो गया, माइनस जब इसका बी स्क्वायर जो मेरे पास में है, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 डी का आप स्क्वायर करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 9d स्क्वायर। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 9d स्क्वायर लिख दिया। क्या ये वही हो गया भाई मेरे पास में कि डी स्क्वायर मेरे पास में दोबारा बन गया, तो डी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, अगेन -1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू -9 पुट करके देखेंगे तो आप लोग को अभी क्या मिलने वाला है, न्यूमरेटर में आप लोग को मिलेगा 1 प्लस में 3d डिवाइडेड बाई आप लोग को डिनोमिनेटर में 10 मिलने वाला है। ये आप लोग को वैल्यू मिल गई है। अब क्या इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, डी का मतलब तो हमारे पास में डिफरेंशिएशन ही तो होता है भाई। अब इस पूरे ब्रैकेट को खोलो तो 1/10 आप लोग को कॉमन मिल गया, यहां पर साइन 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बी साइन एक्स, और ये 3d साइन एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा दूसरी टर्म के साथ में। आप करके देखो इसके अंदर में, यहां पर मेरे पास में साइन एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये डी आ गया यानी कि डिफरेंशिएशन करना है किसका, मुझे साइन एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर आप लोग को क्या मिलने वाला है, इट विल बी कोस एक्स मिलता है,
साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरे पास में cos x ही तो होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 cos x यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, पी आई की वैल्यू आ गई भाई। ये आप लोगों को समझ आया कि मैंने डी के साथ में जो साइन एक्स था इसका डिफरेंशिएशन किया है, क्यों किया है, क्योंकि डी का मतलब ही मेरे पास में डेरिवेटिव है। अगर आपको पिछला लेक्चर आया तो मैंने कहा था कि डी को आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, डी बाई डी एक्स करना है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स आप लोगों ने किया, और यहाँ पर अंदर में क्या है, साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग को क्या मिलता है, cos x आप लोग को मिलता है। वही चीज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने इसके बारे में समझा कि अगर मेरे पास में जो फंक्शन की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर जो है वो 0 आ गया है तो मुझे कैसे अप्रोच करना होता है। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि मुझे सॉरी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। अब आप लोगों के पास में मान लो इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई तो कैसे अप्रोच करेंगे इसके अंदर में। तो इसके अंदर में 2 केसेस आप ध्यान रखना कि अगर मेरे पास में यहां साइन ए एक्स लिखा हुआ है, साइन ए एक्स लिखा हुआ है, तो ये 0 पहली चीज तो बन कब सकती है, ये बन ऐसे सकती है कि यहां पर मेरे पास में जो पी आई की वैल्यू है कुछ इस फॉर्म में लिखी हो कि एक डी स्क्वायर हो और एक ए स्क्वायर हो, इसके अलावा तो 0 बन नहीं सकती। तो ऐसी ही आपको फॉर्म मिलेंगी इसके अंदर में जब ये 0 बन रहा होगा। तो जब भी आप लोग को यहां पर साइन ए एक्स मिलता है तो उसका सॉल्यूशन आप लोग को ये लिखना है कि x डिवाइडेड बाई 2a, याद रखना भाई इसको, x की पावर 2a, और यहां पर आप लोग की लग जाना माइनस, और यहां पर आप जाएंगे इसके अंदर में cos ax यहां पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक डेरिवेटिव होता है, उसके बाद में हम इस स्टेप पर पहुंचते हैं, लेकिन आप लोग को फाइनल रिजल्ट इसका याद रख लेना कि अगर यहां पर साइन x मिलता है देन यू हैव टू गो, ये साइन x बन जाएगा मेरे पास में cos x, और यहां पर जो बनने वाला वो x डिवाइडेड बाई 2a आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कुछ दिमाग में आप लोग क्या आया कि नहीं अगर यहां पर cos ax आ गया तो कोई इशू नहीं भाई, cos ax आ गया तो आप उसके साथ में साइन पे जाएंगे। यहां पर मेरे पास में x की डिवाइडेड बाय 2a है, वही एज इट इज यहां पर रह गई है, लेकिन इसके अंदर में जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन के अंदर में? नहीं आई, बिल्कुल। अब इस स्टेप के अंदर में चलते हैं, ये 2 स्टेप आप लोग ध्यान रख लेना कि कोस आता है तो क्या करना है, साइन आता है तो मुझे क्या करना हो। चलिए भाई, ये मेरे पास में क्वेश्चन है जो गिवन है कि डी स्क्वायर प्लस में 4y इक्वल टू साइन 2x है। बिल्कुल, इसका पीआई निकालने के लिए बोला गया। पहला स्टेप आपको सबको अच्छी तरह से आता है, 1 बाई डी स्क्वायर बाई प्लस में 4 कर देंगे, साइन 2x करके देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरे पास में a की वैल्यू वो कितनी आ गई है, 2 आई है। तो इसका हमें क्या करना होगा, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करके देखना है, तो माइनस ए स्क्वायर यहां पर पुट करेंगे, इट विल बी -4, तो -4 इस डी स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 0। अगर ये मेरे पास में 0 आ गया तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये मेरा साइन की फॉर्म में है या फिर कोस की फॉर्म में। तो आपने देखा साइन की फॉर्म में, और साइन की फॉर्म का मेरे को निकालने का तरीका बिल्कुल पता है कि माइनस करना है मुझे x/2a और cos ax आप लोग को कर देना है। जब इसके अंदर में आप वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो x की यहां पे पुट करी, a की वैल्यू मेरे पास में क्या थी, 2 थी, 2 यहां पर पुट करो तो आपको डिनोमिनेटर में मिला cos 4 माइनस x/4 मिला, और यहां पर क्या करना आपको, cos ax जो मिला था वहां पर cos 2x आप लोग को यहां पर पुट डाउन कर देना। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मान लो मेरे पास में क्वेश्चन एक ये आया हुआ है, डी स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास में, साइन स्क्वायर x आ गया, लेकिन ये तो भाई मेरे पास में उस फॉर्म का नहीं बना जो हमें चाहिए था। कौन सी फॉर्म हमें चाहिए थी, साइन ax या फिर cos ax की फॉर्म में चाहिए थी, या तो साइन स्क्वायर x की फॉर्म में आ गया। तो जब मैं आप लोगों को ध्यान और डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था, वहां पे एक मैंने टॉपिक बताया था कि भाई 3-4 इक्वेशन मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 के नाम से हम उसको लिख सकते हैं। याद करो जब मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर में ये चीज पढ़ाई थी। तो कोई इशू नहीं, यहां पर sin 2x को, क्योंकि मुझे तो sin 2x यानी कि ax की फॉर्म में चाहिए ना, स्क्वायर की फॉर्म में मैं अपना सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता इन फॉर्म के थ्रू। तो यहां पर आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो इसके अंदर में आप जहां जहां मेरे पास में sin 2x है उसकी वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, देन वी विल गेट, पहला स्टेप तो आप लोगों को ये मिलने वाला है कि 1/2 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4, और ये मेरे को क्या मिलने वाला है, e की पावर में 0x लिख सकता हूं भाई, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 0x लिखूंगा तो भी मतलब मेरे पास में 1 ही आता है। क्यों किया, क्योंकि मुझे अपनी जो इससे पहला स्टेप था वो यूज करना है, इसलिए मैंने यहां पर एक्सपोनेंशियल की पावर में इसको डाल दिया। दूसरा मुझे क्या करना है, ये जब जाएगा इसके अंदर में तो दूसरी टर्म यानी कि इसके साथ में जब खुलेगा ये, तो sin 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस में 4 यहां पर बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी कैसे ये स्टेप्स के लिए हमने अप्रोच किया है भाई इस पॉइंट के लिए। ओके, चलिए इसके अंदर में हम आगे देखते हैं। अब इसके अंदर में आप लोग यहाँ पर पहला फंक्शन क्या बन गया, 1/fd की पावर में x वाला सिस्टम बन गया ये। ठीक है, यहाँ पर भाई 2 और मल्टीप्लाई कर देना, 2 यहाँ पर हमने मिस कर दिया, तो 2 को यहाँ पर आप पुट डाउन कर लेना। ओके, ठीक है, अब यहां पर दूसरा फंक्शन मेरा क्या बन गया, क्या ये ऐसा फॉर्म का बन रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का फॉर्म का, बिल्कुल बन रहा है भाई। आपका देखने का नजरिया है यहां पर आप लोगों को देखना होगा कि ये मेरे पास में -4 दे रखा है, तो ये डी स्क्वायर प्लस में -4 ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है यहां पर आप लोगों के पास में। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को क्या करना है, सॉरी ये क्वेश्चन जो मेरे पास में था ये भाई यहां पर इसके अंदर में मेरे पास में माइनस की फॉर्म में आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ये हमारे पास में चाहे हमारे पास में प्लस की फॉर्म में आए या फिर हमारे पास में माइनस की फॉर्म में आता है, तो हमारे पास में इसी का रिजल्ट बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने इसके अंदर में पुट करके देखा
तो इसके अंदर में आप लोग को क्या मिल रहा है, 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कोस ए एक्स वाला फॉर्मूला मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर में आप पिछली वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और दूसरे वाले के अंदर में अभी जो मैंने बताई थी कि जहां पर भी आपको डी स्क्वायर मिलता है वहां पर आप उसकी जगह पे माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर मेरे पास में क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास में 2i है, यू विल गेट -4। तो जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, यहां से आप लोग को मिलने वाला -1/8 और यहां से आप लोग को मिलने वाला 1/16 cos 2x आप लोग को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भाई मेरे पास में इसके फॉर्मेशन थी कि कैसे मुझे जब मेरे पास में साइन या फिर कोस के फॉर्म में हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे हमारे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा कि हमारे पास में अगर एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाता है तो कैसे हमें उस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। ओके, चलो इसके अंदर में भी हम देखते हैं केस हमारे पास में 5 बनता है, एल्जेब्रिक फंक्शन बनते हैं। तो चलिए हम केस नंबर 5 के बारे में अब देखते हैं, जिसके अंदर में क्यू की जो वैल्यू होगी वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन आप लोग को मिलेगी, जिसके अंदर में xm यानी कि जो हमारे पास में x एल्जेब्रिक होगा और उसकी कोई भी पावर आप लोग को यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या होगा, पहला जो काम आप लोग को करना है कि पी की फॉर्म तो आप लोग को लिख लेनी है कि 1/fd आपको लिखना है और जो भी हमारे पास में क्यू होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पर लिख लिया xm आप लोग के पास में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात भाई। अब हमें क्या करना होता है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना होता है। जब भी हमारे पास में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब भी हमारे पास में यहाँ कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाता है क्यू, तो जो डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन ऑफ डी है उसको हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो हमारे पास में फंक्शन है उसका हम इन्वर्स कर देंगे, पहली चीज। दूसरा हमारे पास में फंक्शन xm बिल्कुल उसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अभी कुछ हमारे पास में स्टैंडर्ड ना इसके एक्सपेंशंस होते हैं तो वो आप लोग को ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहली चीज आप लोग को ध्यान में ये रखनी कि अगर मान लो मेरे पास में ये फॉर्म बन जाती है 1 + d -1 बन जाती है, तो आपको क्या करना है 1 फिर उसका ये जो माइनस आ रहा है -d, यानी कि अल्टरनेट साइंस आएंगे। अगर हमारी यहाँ पर खाली माइनस बना हुआ तो देन यू हैव टू राइट डाउन द अल्टरनेट साइंस विद डिफरेंशिएशन वैल्यू। यहाँ पर आपके पास में 1 आएगा, फिर -d आ गया, फिर आपका d स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, यानी कि जितनी भी हमारे पास में और टर्म्स आती है वो माइनस के साथ में आएंगी। ठीक है, पहला डेरिवेशन आप लोग को, मतलब इसका एक्सपेंशन आप लोग को आना चाहिए। दूसरा एक्सपेंशन है कि मेरे पास में दोनों टर्म यानी कि माइनस में 1 - d आ जाए और पावर भी इसकी -1 में आ जाए, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज बनेंगी वो सारी हमारे पास में क्या बन जाने वाली है, पॉजिटिव बन जाएंगी, यानी कि 1 प्लस में d स्क्वायर प्लस में d3 और अप टू इन्फिनिटी आप इसको कंटिन्यू करते चलेंगे। तीसरा जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर मान लो ये मेरे पास में 1 + d की फॉर्मेशन है, लेकिन जो उसकी पावर है वो -2 आ गई है, तो उसके अंदर में क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लेके बिल्कुल वो चीजें लिखेंगे, माइनस के साइन के साथ में d स्क्वायर d3 d4 आप लोगों के मिलते चलेंगे। यहाँ पर आपको जो इसकी अल्फा जो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, पहले 1 2 3 4 इस तरह से आप लोग को लिखते हुए चलना है। ठीक है, अगर मान लो आप लोगों के पास में दोनों नेगेटिव आ जाए यानी कि उसके अंदर में नेगेटिव आ जाए, जो ब्रैकेट है उसके अंदर में नेगेटिव आ जाए और उसकी पावर भी आपके पास में -2 आ जाए, मान ली -2 आप लोगों के पास में आ जाए, तो बिल्कुल वही चीज़ें आप लोगों को लिखनी है जैसे आप लोगों ने पीछे लिखा था। सारे साइन पॉजिटिव में चलेंगे, लेकिन जो हमारे पास में इसकी काउंटिंग होगी वो शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी आपको लेके चलना। ठीक है, तो यही आप लोग को, ये 4 जो बेसिक है इन्हीं को आप लोग को ध्यान में रखना है, यही आपके एग्जाम में अभी तक पूछी गई, इससे बाहर अभी ऐसे तो हम एक्सपेंशन करना चाहें तो हमारे पास में जर्नल इसका सोल्यूशन भी होता है, तो उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उनके ऊपर में जाने की जरूरत। तो अभी हम बात करते हैं कोची इक्वेशन के बारे में, और कोची इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 के गेट के एग्जाम के अंदर में कोई भी ऐसा पेपर नहीं गया था, हर ब्रांच के अंदर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है ये। देखो इसकी पहचान क्या होगी, जैसे हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास में जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे तो इसके जो कोफिशिएंट्स हुआ करते थे वो हमारे पास में कांस्टेंट हुआ करते थे, यानी कि a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, अप टू इन्फिनिटी an तक चलते थे हमारे पास में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके वेरिएबल कोफिशिएंट आ जाते हैं, और वेरिएबल कोफिशिएंट मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया कि 2 तरह की हमारे पास में इक्वेशंस होंगी, एक वेरिएबल कोफिशिएंट की होंगी और एक हमारे पास में कांस्टेंट कोफिशिएंट की होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास में वेरिएबल कोफिशिएंट आ गया, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में x आना शुरू हो गया, तो यही इसकी पहचान है कि यहाँ पर आप लोगों को x मिलने वाला है। ठीक है, तो q हमारे पास में वही सेम चीज, ये भी हमारे पास में क्या रहने वाला है, एक फंक्शन ऑफ x रहने वाला है ये। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सेम वो चीज आप लोगों को करनी है कि जहां पर भी मेरे को dy/dx है उसको d लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा xn, ये एज इट इज यहाँ पर आ गया, ये dn हो गया। दूसरा मेरा a1 इसका जो कोफिशिएंट था वो हुआ, और ये जो मेरे पास में वेरिएबल कोफिशिएंट है वो यहाँ पर आ गया xn-1, और ये मेरे पास में d की पावर n-1 आ गया। ऐसे आप यहाँ तक लिखते चलेंगे n टर्म तक, और बाहर में क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो यहाँ पर y लग जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू q। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में स्टेप क्या करने होते हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के थ्रू हम इसके सॉल्यूशन की तरफ में पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप आपको ये करना है कि जहां भी आप लोग को x दिखेगा ना उसको ez पुट कर देना है, या फिर उल्टा भी बोल सकता हूं कि जहां भी आपको ez दिखेगा उसको आपको क्या कर देना है, x पुट कर देना। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि z जहां पर भी होगा उसको आप log x पुट कर देंगे, यानी आपका जब हम क्वेश्चन इसके अंदर में पुट करना शुरू करेंगे तो z की जगह पे हम log x भी तो कर सकते हैं।
ठीक है, या फिर x की जगह पे EZ हम पुट करते चलेंगे। ओके, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी इस चीज को लेके। स्टेप 2 आपको क्या करना है कि जहां पर भी आपको ये फॉर्मेशन मिले, कौन सी, x d/dx, इस तरह का फॉर्मेशन मिले तो आपको लिखना है q। अगर वो डबल डेरिवेटिव आप लोग के पास में आ जाए कि डबल डेरिवेटिव ये हो जाए और यहां पर भी एक्स स्क्वायर हो जाए और ये डबल डेरिवेटिव इसका हो जाए, तो आपको क्या करना है, q इंटू में q-1 आप लोग को पुट कर देना है। उसी तरह से अगर आप लोग को x³ d/dx यानी कि इसका थर्ड डेरिवेटिव मिल जाए तो इसको क्या लिखेंगे, q-1 और q-2 ऐसे लिखते चलेंगे। और अप टू जब हमारे पास में फोर्थ डेरिवेटिव मिला तो यहाँ पर एक और टर्म जुड़ जाएगी, q-3 जुड़ जाएगी। तो ऐसे चलती चलेंगी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें पहली, ये स्टेप आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया था कि d जो हमारे पास में वो dx होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि कैसे आप लोगों को ये पुट डाउन कर देनी है, क्योंकि यही चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, x, ये भी लिख सकता हूँ, xd लिख सकता हूँ मैं। तो जहां पर भी मेरे पास में x कैपिटल D होगा वहां पर आपको q पुट कर देना है। इसी फॉर्मेशन को लिखने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया कि ये जो पूरा होगा इसको d स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वाले को डेरिवेटिव को। तो वो मैंने लिखा कि जो मेरे पास में ये वैल्यू आएगी यहाँ पर आप लोग को क्या कर देनी है, q इंटू में q-1 कर देनी है। और जब आपके पास में x³ d³ आ जाए तो आप लोग को ये पुट करते हुए चलना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं इसका CF निकलेगा। तो CF निकालने का तरीका आपको पता ही है कि यहाँ से आप लोग जब रूट निकालेंगे, जो आपकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, तो वहां से आप लोगों को रूट निकाल लेना है। रूट निकालने के बाद में अपनी फॉर्मेशन के अंदर में रूट्स को इस तरह से आप लोग पुट करेंगे विद द कांस्टेंट C1 e की पावर में z, C2 e की पावर में bz, ऐसे अप टू सोन लिखते चलेंगे। फिर लास्ट जो हमारे पास में स्टेप होगा, जहां पर भी मेरे को क्वेश्चन के अंदर में z दिखेगा वहां पर आपको log x पुट कर देना है, या फिर जहां भी आप लोग को EZ या फिर x दिखेगा, x जो भी दिखेगा वहां पर आप लोग को EZ अगेन पुट कर देना है। ठीक है, यहां से आप लोग को इसके अंदर में ये स्टेप आप लोग को ध्यान में रखने। फिर आपको फाइनली क्या करना होगा, PI कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, स्टेप फिर दोबारा से बता रहा हूं। पहला स्टेप आप लोगों को क्या कर देना है, जहां पर भी आप लोग को ये इक्वेशन दिखे xd x² या फिर इस तरह की x² d² आप लोग को दिखे, ये भाई x करना है यहाँ पर ना, खाली x आप लोग करके रखो। xd को हम q पुट करेंगे और x² d² को हम q इंटू में q-1 पुट करेंगे, ऐसे अप टू सोन हम चलते चलेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप आप लोग को उसके रूट्स बना लेना है, यानी कि आपकी यहाँ से इस इक्वेशन से जो भी हमारे पास में इक्वेशन बनेगी उसको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद में उसके रूट फाइंड करेंगे, m1 m2 जो भी आप करें, या फिर a b c d जो भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसको यहाँ पर हमारे पास में CF निकालने का जो तरीका था वहां पर उसको अगेन पुट करेंगे। देन यू हैव टू कैलकुलेट पुट डाउन z इज इक्वल टू log x, और x की जगह पे EZ आप दोबारा से पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम PI कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। गेट 2015 का क्वेश्चन मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। इसके अंदर में क्या गिवन है कि x² d डबल यानी कि y, ये यहां से शुरू है भाई इसका ना, x² y डबल डैश यानी कि डबल डेरिवेटिव है, x y डैश यानी कि सिंगल डेरिवेटिव है y का, ये मेरे पास में y आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, डबल डेरिवेटिव आ जाता है तो उसको d² मान लेते हैं, तो x² d² बन गया ये। दूसरा मेरे पास में सिंगल डेरिवेटिव है, यू कैन राइट इट एज xd लिख सकते हैं, और ये मेरे पास में y यानी कि -1 करके और y को हमने कॉमन ले लिया और ये इक्वल टू है 0। तो अब मेरे को बताओ इसका CF भी निकलेगा या CF निकलेगा खाली, या PI भी निकलेगा इसके साथ में। तो आपको ध्यान में आना चाहिए, इसका तो Q मेरे पास में 0 है, तो यहां पर मेरे पास में जो Q है, Q की वैल्यू मेरे पास में 0 है, तो 0 है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, केवल और केवल यहां पर CF ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि PI इसका क्या रहने वाला है, PI इसका 0 रह जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, x इक्वल टू EZ, xd को मैं क्या पुट कर दूंगा, Q पुट करूंगा, x² d को Q इंटू में q-1 पुट करेंगे। चलो भाई रखते हैं, यहां पर आप लोगों ने पुट कर दिया Q इंटू में q-1, और इसकी जगह पे xd की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, यहां पर आप पुट करेंगे Q पुट कर देंगे खाली। ठीक है, और -1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको क्या कर देना, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप सबको बताया गया था कि जो ये मेरे पास में टर्म बनी है इंटरनली, यहाँ पर जो इंटरनल टर्म बनी है y को यहाँ से जो हमारे पास में था, इसकी जो आगे का टर्म है इसको m पुट कर दो, जहां भी आपको q मिलता है, तो q की जगह पे आप m पुट करेंगे, इसके रूट फाइंड करेंगे। तो रूट जब आप लोग को मिलेंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो आप लोग को मिलने वाला एक +1 मिलेगा और एक आप लोग को -1 मिलेगा। ठीक है, ये स्टेप आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे आप लोग, तो Q की वैल्यू निकाल लो या फिर m पुट करके उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के आप लोग निकाल लो, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप उसको फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके रूट आप लोग को मिल गए, क्या क्या मिले रूट इसके अंदर में इस क्वेश्चन के अंदर में आपको रूट मिले +1 और -1 आप लोग को मिले। तो अब क्या करेंगे, CF के अंदर में आप लोगों को पता है कि भाई दोनों हमारे पास में रियल रूट है और डिस्टिंक्ट रूट है। तो डिस्टिंक्ट रूट है और रियल रूट है, तो आप लोग इसका तरीका पता है कि y इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी C1 EZ मिलेगा, पहला जो इसके अंदर में रूट आने वाला है। दूसरा मिलेगा C2 e की पावर में -z आप लोग को मिलने वाला है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जहां पर भी आपको z दिखता है वहां पर आपको क्या पुट कर देना है, जो भी हमारे पास में यहां पर मैंने बोला था कि जहां पर भी x दिखता है तो वहां पर आप लोग को EZ पुट कर देना है।
या फिर इसका वाइस वर्सा आप लोग को कर देना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास में लास्ट स्टेप आता है, तो जहां पर भी मेरे को EZ दिखेगा वहां पे अब मुझे क्या पुट कर देना है, x पुट कर देना है। भाई लास्ट स्टेप ये तो बोलता है कि अगेन पुट करना आपको x इज इक्वल टू EZ। पहले भी आपको x इज इक्वल टू EZ पुट करना था और लास्ट स्टेप में भी आपको आके वापसी वो पुट डाउन कर देना। तो EZ जो मेरे को मिला वहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया, x पुट कर दिया, देन यू विल गेट C1x। फिर आप लोग को दूसरा e की पावर माइनस जेड मिला, तो यहाँ पर भी आप लोग को क्या कर देना, इसकी जगह पे x पुट कर देना, यानी कि इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, c इक्वल टू e की पावर z पुट करना है। तो यहाँ पर EZ को क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या वैल्यू मिलने वाली है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे पास में सॉरी CF जो यहाँ पर मिलने वाला है मेरे पास में, जो फंक्शन मिलने वाला है दैट विल बी C1x प्लस में C2 डिवाइडेड बाई x आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने क्यों निकाला, खाली CF ही क्यों निकलेगा, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो मेरे पास में 0 के इक्वल थी, तो इसी वजह से यहाँ पर मेरे पास में क्या रहा है, ये केवल और केवल इस इक्वेशन का एक CF ही निकलेगा, PI यहाँ से नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो भाई ये पूरा था हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके जितना भी कंसेप्ट था वो सारा हमने पढ़ लिया है। और इसकी जो PDF है भाई आप लोगों को ग्रुप के अंदर में टेलीग्राम चैनल जो आप लोगों को दिया गया है उसके अंदर में इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। तो आप इसको जितना भी क्वेश्चन हैं गेट के अंदर में आए हुए हैं वो सारे लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन सोल्व कर लें। और इसे आपके डाउट सेशन के लिए एक ग्रुप ऑलरेडी बना दिया गया है जिसके अंदर में आप अपने डाउट्स को वहाँ पर एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। और मेरा उस ग्रुप पे वॉच रहता है, अगर उसके अंदर में कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही होगी आप लोगों को तो मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को वहाँ पर सोल्व करके देने की आप लोगों को। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपस में उस क्वेश्चन को वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर में डिस्कस कीजिएगा और उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा उसके अंदर में डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ में। इसका एक छोटा सा चैप्टर है आर के मेथड है जो हमने न्यूमेरिकल मेथड में छोड़ा था क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन से कनेक्टेड था, वो हम पढ़ लेंगे। जैसे हमारे पास में न्यूमेरिकल मेथड के एक लेक्चर के अंदर में वहाँ पे डाल दिए जाएंगे। जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर में देखेंगे तो उसको कंप्लीटेड लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप रेगुलरली अपने वीडियोज़ को जो प्लेलिस्ट है उनको चेक करते रहिएगा। प्लेलिस्ट के नाम को मैं कंप्लीटेड के साथ में ब्रैकेट में डाल के वहाँ पर लिख दूंगा कि भाई ये सब्जेक्ट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब वहाँ से आप उसको टोटली वीडियोज़ मिल जाएंगे उसके अंदर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच।